हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अंकित सिंह और जैसे कि आप सभी को होता है मेरा भी नाम अंकित है। और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आप एम बी एम एम एस एम सी ए सी टी किसी के भी स्टूडेंट तो आपके रिगार्डिंग एक ज़रूरी अपडेट है यार। और अपडेट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि सर हम किस टाइप ऑफ कैंडिडेट में बिलोंग करते हैं, वो हमें नहीं समझ में आ रही। तो देखो यार, ये जो आपकी कैप राउंड की रजिस्ट्रेशन है यार, उनके उनकी पार्ट वाइज मैंने एक पूरी ओवरऑल वीडियो भी बना के रखी है और पार्ट वाइज भी वीडियो बनाई जा रहा हूँ जिसमें आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो टाइप ऑफ कैंडिडेचर में मैं आपको एक एक कैंडिडेट मतलब कौन सी टाइप ए टाइप बी सबके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप बताना कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो, ठीक है, किस टाइप में लाई करते हो। ओके, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ए। तो देखो, कैंडिडेट पासिंग एचएससी और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी एंड ऑल्सो क्वालिफाइंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र स्टेट। तो देखो, ये सबसे पहले टाइप वो आता है कि कैंडिडेट जिसने एचएससी पास किया हो और या फिर अपनी डिप्लोमा जो है इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी किसमें भी की हो, पर किसमें महाराष्ट्र से की हो, ठीक है। एचएससी भी महाराष्ट्र से की हो या फिर डिप्लोमा भी महाराष्ट्र से की हो, वो इस कैटेगरी में लाई करता है टाइप ए में, ठीक है। तो देखो, कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर हमारी तो सिर्फ एचएससी हुई है, हमको ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी क्यों बोला जा रहा है। तो देखो, तो जिन जो बच्चे, ये सारे स्टूडेंट के लिए ना, टाइप ए टाइप बी सबके लिए, जो लॉ के लिए डिग्री ले रहा है, जो एमबीए एमएमएस के लिए, जो एमबीए के ले रहा है, तो इसीलिए उन्होंने ये भी दिया है दो डिप्लोमा कर रखे। तो अगर आपने एचएससी भी यहाँ से पास की है और डिप्लोमा भी यहीं से की है महाराष्ट्र से, और कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड और बॉर्न इन महाराष्ट्र, तो देखो वो कैंडिडेट जो जिसके पास मतलब जिसके महाराष्ट्र का डोमिसाइल है या फिर वो यहाँ पर पैदा हुआ है, अगर आपके पास कास्ट बॉर्न मतलब जो बॉर्न सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो भी बहुत बेहतर है। और कैंडिडेट हुई इधर डोमिसाइल, और आपके पास अगर महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप टाइप ए में लाई करते हो। तो अगर आप यहाँ से एचएससी पास करके रखा है, यहीं का आपके पास डोमिसाइल है या फिर यहाँ पर पैदा हुए हो, तो आप टाइप ए में लाई करते हो। तो टाइप ए वाले सब समझ गए होंगे, जो जो टाइप ए में है वो अपना टाइप ए का बटन दबा देना, ठीक है। अगला आता है टाइप बी, ठीक है। एक कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए। तो देखो, जो टाइप ए में नहीं बिलोंग करता वही टाइप बी में बिलोंग करेगा, ये बात तो आप समझ रहे हो, ठीक है। अगला आता है बट हु और हुज फादर और मदर इज डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड पोसेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो देखो, आपके पास, आप टाइप ए में नहीं लाई करते, आप टाइप ए में नहीं लाई करते, ठीक है, ये बात ठीक है। पर अगर आपके आपके पास खुद, जैसे मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं, मेरे मम्मी या फिर मेरे पापा, अगर किसी के पास भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो मैं टाइप बी में लाई करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरे पास हो, अगर किसी के पास भी, क्योंकि यहाँ पर और दिया गया है, मैं, मेरी मदर या फिर मेरे फादर, ठीक है, अगर किसी के पास भी महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो मैं टाइप बी में लाई करता हूँ। अगला आता है टाइप सी। एक कैंडिडेट, देखो, जो टाइप ए और टाइप बी में नहीं लाई करेगा और टाइप सी में लाई करेगा, पर किस बेसिस पे वो देखो, बट हुज फादर इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एंड हु हैज बीन पोस्टेड एंड रिपोर्टेड टू ड्यूटी इन महाराष्ट्र स्टेट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैप। तो देखो, इसमें क्या बोला गया है, जो स्टूडेंट टाइप ए और टाइप बी में नहीं लाइक करते हो टाइप सी में इस तरीके से लाइक करेंगे, अगर उनके माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पोस्ट किया है महाराष्ट्र में, और वो भी कब तक, कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन के पहले, अगर उनको यहाँ पर मतलब ड्यूटी पे, महाराष्ट्र में ड्यूटी पे अगर पोस्ट किया गया है, तो आप टाइप सी में लाइक करते हो। अगर ये नहीं हो कि आप इसके जब आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म खत्म हो जाए, कैप राउंड की एप्लीकेशन फॉर्म खत्म हो जाए, उसके बाद अगर आप उसके आपके माता पिता यहाँ पर, मदर फादर यहाँ पर पोस्ट हुए हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसके पहले, कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन के पहले अगर आपके मदर या फादर अगर यहाँ पर पोस्ट हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ मतलब महाराष्ट्र में, तो आप टाइप सी में लाई करोगे, ठीक है। तो टाइप सी भी वाले स्टूडेंट भी अपना बटन दबा देना। अगला आता है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप डी। एक कैंडिडेट हुज डज नॉट फॉल इन टाइप, इस आ रहा है तो समझ गया, हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ, देखो, अगर मैं टाइप ए टाइप बी टाइप सी में नहीं फॉलो करता, पर मेरे मम्मी या मदर या फादर गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉय थे और रिटायर्ड एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नहीं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, या तो एम्प्लॉय थे या फिर एम्प्लॉय अभी हैं,
या तो मतलब रिटायर भी होंगे तो भी चलेगा, पर क्या बोलते हैं, अगर हैं तो भी चलेगा, ठीक है, रिटायर भी चलेगा और अगर अभी ड्यूटी कर रहे हैं तो भी चलेगा। तो मैं टाइप डी में लाई करूंगा, पर किसके, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय नहीं, ठीक है। अगला आता है, तो मैं टाइप डी में आऊंगा। अगला आता है टाइप ई, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। टाइप ई में क्या आता है, कैंडिडेट पासिंग एचएससी और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और फार्मेसी एंड ऑल्सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन डिस्प्यूट महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया और फ्रॉम महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया और फ्रॉम महाराष्ट्र रिसाइडिंग इन डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आप एचएससी, आपने एचएससी और कोई भी डिग्री जो है, मतलब डिप्लोमा जो है इंजीनियरिंग फार्मेसी किससे भी की हो, पर कहाँ से, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया से की हो, ठीक है, और आपकी मदर टंग जो हो मराठी हो, तो आप टाइप ई में लाई करोगे, ठीक है। जो टाइप ई वाले होंगे समझ गए होंगे कि उन्होंने महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया क्या है, ठीक है। तो चलो अब अगले में चलते हैं, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। तो देखो जो स्टूडेंट टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई में नहीं लिया करते, पर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं और तो वो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड महाराष्ट्र वाले समझ गए होंगे। जम्मू एंड कश्मीर प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम की JKSSS। तो जम्मू एंड कश्मीर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में जो बच्चे आते हैं वो इसमें लाई कर सकते हैं। फॉरेन स्टूडेंट, तो फॉरेन जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट, तो जम्मू और कश्मीर के जो माइग्रेंट कैंडिडेट है उनके लिए है ये। फॉरेन नेशनल ICCR, तो फॉरेन नेशनल इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जो इसमें स्टूडेंट बिलोंग करते होंगे वो उनके लिए। NRA कैंडिडेट, तो NRA कैंडिडेट जो बाहर, द कैंडिडेट हु फुलफिल द कंडीशन एज डिफाइंड इन क्लॉज ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, तो NRA कैंडिडेट के लिए ये वाला आप यहाँ पर क्लिक करना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO या फिर OCI, तो आप इनमें क्लिक करना। चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर इन गल्फ कंट्री CIWGC, तो जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो इसमें लाई करेंगे। और नॉर्थ ईस्टर्न यूनियन टेरिटरी, वो इसमें, इसके स्टूडेंट इसमें लाई करेंगे। तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई और सारे जो टाइप हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता वो किस में लाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने अच्छे समझा दिया। अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट में डाउट पूछ लेना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।